राम राम जी, मैं आपकी अपनी सपना चौधरी आ रही हूँ आपके शहर बाड़ी धौलपुर 7 अप्रैल को नवदुर्गा मेले महोत्सव में। इस मेले को आयोजित किया है नगर पालिका अध्यक्ष बाड़ी कमलेश देवी अधिशासी, अधिकारी श्याम बिहारी जी गोयल, मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोशवाल जी, इवेंट मैनेजर हैं प्रद्युमन अग्रवाल जी, माही ग्रुप बाड़ी। स्थान है महाराणा प्रताप स्टेडियम, मेला ग्राउंड बाड़ी। आप सभी को जरूर आना है, भूलिएगा मत। 7 अप्रैल। नमस्कार। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर धौलपुर जिले में राजपूत समाज और कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के लोगों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ राष्ट्रपति से महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन मुर्दाबाद और राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा राजपूत समाज जैसे नारे लगाए। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो राजपूत समाज के गौरवशाली इतिहास और सम्मान पर हमला है। राजपूत समाज ने इसे अपनी अस्मिता से जोड़ते हुए इस विवादित बयान की कड़ी निंदा की और सांसद की सदस्यता रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ राष्ट्रपति से महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की है। समाज राजपूत समाज के साथ है, चूंकि साथ को लेकर चलता है। जय हिंद, जय भारत, जय केसरी यादव, जय भारत, जय राणा सांगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज राज्यसभा में, लोकसभा में बड़े बुद्धिमान लोगों को पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ पर जो किसी भी जाति के हों, योद्धा हों या महापुरुष हों, उनके खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं। ऐसे राज्यसभा सांसद को निंदनीय है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप अभी वक्त है कि अभी माफ़ी मांगे लोकसभा में कि मैंने जो वक्तव्य किया है उसके खिलाफ मैं वापस वचनों को लेता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं। इससे सुधार हो सकता है। और पूरे भारत में राजपूत क्षत्रियों में क्या सब 36 कौमों में आग लग गई है कि जो हमारे वीर योद्धाओं का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अभी तो आगरा में हुआ है, अब हर जिले में, हर गाँव में और हर तहसील में होगा। एक पार्टी के बढ़ुए ने हमारे राणा सांगा को चिन्हित करने की कोशिश की, उनका अपमान करने की कोशिश की। मैं आज उसको चेतावनी देता हूं कि आगरा में तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। रामजीलाल जी, अभी आपने क्या समझा कर्णी सेना को, क्या समझा आपने राजपूत सभा को, राजपूत समाज को। मैं आज धौलपुर में खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूं कि सभी राजपूत एक हैं। और भाइयों, आज आपका एक भाई पीछे जा रहा है तो उसको आगे करो, वरना ये लोग आपको हमेशा पीछा करने की कोशिश करेंगे। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप, जय राणा सांगा।
संसद ने जो राणा सांगा के उन्होंने जो टिप्पणी की है तो वो बहुत ही निंदनीय है और उसी के उपलक्ष्य में आज सभी सर्व समाज की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने ज्ञापन देने आए हैं और उन्होंने जो उनके बारे में कहा है वो सरासर गलत कहा है। इन्होंने राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया है, इनके लड़के को 2 साल तक कारावार में डला रहा और सब सनातन धर्म की रक्षा की है, पूरे देश की रक्षा की है। युद्ध लड़ते लड़ते इनके 80 घाव शरीर में हो गए, एक आंख खराब हो गई, हाथ चला गया, उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, बाबर से युद्ध किया, इब्राहिम लोदी को हराया। और ऐसे व्यक्ति के बारे में और सपा के सांसद ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा उनके बारे में कह रहे हैं, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। हम सभी सर्व समाज इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे बड़बोलेपन जो नेता हैं इनकी सदस्यता संसद से खत्म की जाए। बाड़ी शहर में आयोजित होने जा रहे चैत्र नवरात्रा मेले और नवदुर्गा महोत्सव को लेकर खेल मैदान महाराणा प्रताप पर आयोजन की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका मंडल द्वारा उक्त मेले को लेकर पार्षद अमर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में मेला कमेटी का भी गठन किया गया है। ऐसे में महाराणा प्रताप खेल मैदान और उससे सटे पार्क में मेला आयोजन की तैयारी हो रही है, लेकिन मेले में लगने वाले झूला एवं अन्य संसाधनों की सामग्री से खेल मैदान के साथ उससे सटे पार्क में लगे दर्जनों पेड़ टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसको लेकर शहर के नागरिकों और कांग्रेस पार्टी में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी आक्रोश को लेकर आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पदाधिकारी योगेश अग्रवाल, महिला जिला पदाधिकारी रोशनी सिवारे एवं अन्य कांग्रेसियों का आरोप है कि खेल मैदान पर यदि मेला आयोजित हुआ तो पूरा पार्क उजड़ जाएगा। यह पार्क शहर का एकमात्र पार्क है। पूर्व में भी नगरपालिका द्वारा उक्त पार्क पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मेले के झूले और बड़े संसाधन अन्यत्र जगह लगाए जाएं। मामले को लेकर वहीं पार्षदगण भी मेला आयोजन से पार्क को होने वाले नुकसान से चिंतित हैं। ऐसे में आज पार्क समिति मेला स्थल पर एसडीएम भगवत शरण त्यागी, नगरपालिका अध्यक्ष होतम सिंह, अधिशासी अधिकारी श्यामवीर गोयल सहित तमाम अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों और पार्षदगणों के बीच में हुई वार्ता कराई गई और निर्णय लिया गया कि मेला आयोजन से पार्क को जो भी नुकसान होगा उसको मेला समापन के बाद 1 सप्ताह में दुरुस्त कराया जाएगा। ये हमारे केला देवी का जो मेला लगता है तो उसमें हमारे बाड़ी में एक जो आमजन के लिए घूमने के लिए या व्यायाम की जगह महाराणा प्रताप स्टेडियम, तो उसमें वो झूला आदि ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बगल में खाली जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और जिससे पौधे या घूमने फिरने की व्यायाम करने की जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं हो, क्यों आमजन के हिसाब से, जनता के हिसाब से ये बड़े करोड़ों रुपए में कीमती जगह है और काफ़ी सरकार इस पर खर्च भी कर रही है, मगर ये ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आसपास वहाँ कोई और सामने पिछली बार भी लगा था या कुछ भी करवा के उसको व्यवस्था करें। आज हम लोगों ने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है। हमारी जो राजराजेश्वरी कैला मैया के माता के मंदिर पर जो मेला लगता है मेला ग्राउंड में, और मतलब मेला ग्राउंड में जो मेला लगता है उसमें पार्क बना हुआ है जो काफ़ी मेहनत से हम लोग सारी बाड़ी के लोगों ने बनवाया है। पेड़ लगे हुए हैं और बच्चों की बच्चों की भी सुविधा है, घूमने की, वॉक करने की। तो हमारी एसडीएम सर से कि पार्क में क्या झूले लगाए जा रहे हैं, इस समय एसडीएम सर से निवेदन है कि वो झूले दूसरी जगह लगाए जाएं। चैत्र नवदुर्गा के अवसर पर मेला आयोजित किया जा रहा है, जो मेला 31 तारीख से और 10वीं तक 7 तारीख तक आयोजित होना है। उक्त मेला नगरपालिका द्वारा और इनके द्वारा गठित की गई मेला कमेटी के द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस मेले में झूले लगाए जा रहे हैं, जिन झूलों का बाड़ी की पब्लिक द्वारा ये विरोध किया गया कि ये झूले पार्क की जो जगह है उस पर लगाए जा रहे हैं। उक्त झूलों से पार्क के पेड़ पौधे और पार्क क्षतिग्रस्त होगा।
मौके पे आज मेला कमेटी, नगर पालिका ईओ साहब, चेयरमैन साहब और बाड़ी के गणमान्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया। मौके पर एक दूसरे की वार्ता कराई गई। मेला कमेटी और लोगों के बीच में ये सहमति बनी कि झूला यदि पार्क की जगह में लगाया जाता है तो मेले के बाद में उस पार्क को यथास्थिति में नगर पालिका द्वारा कराया जावे, जिसकी सहमति चेयरमैन साहब और नगर पालिका ईओ साहब दोनों ने मौके पर उपस्थित लोगों को कमिटमेंट किया कि झूला लगने से पेड़ पौधों में, पार्क के में यदि कोई भी क्षति होती है तो उसको यथास्थिति दुरुस्त कराया जावे। कुछ समय पीरियड तो दो साहब, जिससे पता लगे कि 15 दिन के महीने है कि 2 महीने है। मेला लगने के बाद लगने के बाद जो पेड़ पौधे नष्ट होंगे उसको नगर पालिका द्वारा लगभग 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कराया जाए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 के मुख्य ट्रैक पर बाघिन रास्ते में बैठी थी। उसी समय 2 भालू अचानक से सामने आ गए। दोनों ने बाघिन को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन बाघिन टस से मस नहीं हुई। बाघिन का आक्रामक मूड को भांपते हुए दोनों भालू जान बचाकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए। पर्यटकों ने यह सीन अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे में एक दुकानदार और ट्रैक्टर चालक के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना नेशनल हाईवे 552 पर स्कूल के पास स्थित एक आरा मशीन के पास हुई, जहां लकड़ी चिराने आए ट्रैक्टर चालक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया। दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने ट्रैक्टर खड़ा करने का विरोध किया, जिससे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। बता दें कि जौरा के बॉयज स्कूल के पास एक आरा मशीन है, जहां रोजाना लकड़ी चिराने के लिए ट्रैक्टर आते हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे के लगभग ट्रैक्टर चालक वहां लकड़ी चिराने के लिए पहुंचा और उसने अपना ट्रैक्टर दुकानदार रामवरण शर्मा की दुकान के सामने खड़ा कर दिया। ट्रैक्टर हटाने को कहा तो गुस्सा आ गया रामवरण शर्मा ने इसका विरोध किया, क्योंकि आए दिन वहां ट्रैक्टरों की वजह से उनकी दुकान के सामने रास्ता बंद हो जाता था और ग्राहक नहीं आ पाते थे। ऐसे ही दुकानदार ने ट्रैक्टर हटाने को कहा। ट्रैक्टर चालक गुस्से में आ गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धौलपुर विद्युत निगम के एक्सियन विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड धौलपुर कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें बिजली बिल के 72 प्रकरण आए। कटे हुए बिजली उपभोक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर बिल की समस्याओं को सुना गया और बिल संशोधित कर मौके पर बिल जमा कराए गए। 54 पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराया गया, जिसमें डिस्कॉम को 8 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एक्सियन विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में डिस्कॉम द्वारा निर्धारित 100% राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में 15 से 20 वर्ष पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए, जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। एक्सियन ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील की कि वो अब नए कनेक्शन ले लें, जिससे गर्मियों में समस्या न हो। इस मौके पर ARO गणेश झा, निसार खान, अफरोज खान समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य उत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में व्याख्याता भगवान सिंह मीना की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण और स्वास्थ्य पर पोस्टर एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह सोनी ने बताया कि एक एकीकृत पोषण सहायता के अंतर्गत रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण और
प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसारी पारिस्थितिकी यंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है। पोषण अभियान के अंतर्गत जिले भर में स्कूलों एवं कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतियोगिता का आयोजन कर स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति आमजन को जागरूक करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता प्रभारी भगवान सिंह मीणा ने बताया कि प्रश्नोत्तरी एवं पोस्टर प्रतियोगिता में लगभग 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विजेता विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले का उचित पारितोषिक देकर सम्मानित किया। सरमथुरा में 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों पर जोरों पर है। आयोजन समिति अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा ने बताया कि सर्व हिंदू समाज के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि कस्बे में 6 अप्रैल को भव्य व दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस वर्ष शोभा यात्रा और भी भव्य व दिव्य होगी। इसमें सर्व हिंदू समाज के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, अमित सोनी, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, राजू शर्मा, देवराज उपाध्याय, कुल्लू शर्मा, मयंक चौहान और अशोक मीणा, जीतू जादौन, त्रिलोकी शर्मा सहित हिंदू संगठन के लोग उपस्थित रहे। सरमथुरा में सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा जिले भर में आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान पाओ प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरमथुरा उपखंड के बरौली और बमपुरा गांव में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बरौली सर्किल का कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली में किया गया। सर्किल कोऑर्डिनेटर राजवीर मीणा ने बताया कि सर्किल स्तरीय कार्यक्रम में बरौली सर्किल के अंतर्गत गांव बरौली, सुनकई, हुल्लासपुरा, कमरपुरा, काशपुरा एवं आसपास के अन्य गांवों के कुल 107 विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र एवं बैग, स्कूल बैग प्रदान कर पुरस्कार किया गया और अन्य प्रतिभागियों को ज्योमेट्री बॉक्स प्रदान कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। धौलपुर जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजेश गुर्जर, यशवी ग्रुप, अनूप यादव, ओगिशो लाइफ साइंस, VN श्रीवास्तव, RECL, सपना सोनी, आमधनी, श्री कृष्ण, PNG हेल्थ केयर, उपनेश स्वेवर हेल्थ केयर, ओम प्रकाश भारतीय जीवन बीमा निगम, सतीश कुमार शिवशंकर ग्लोबल आदि ने अपने अपने विभागों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समस्त योजनाओं की जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शिविर में लगभग 318 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। शिविर में 63 आशार्थियों का रोजगार एवं 60 आशार्थियों का प्रशिक्षण हेतु प्रारंभिक चयन किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक पत्तल धोने की फैक्ट्री और एक दुकान में आग लगने से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पहला हादसा बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड पर हुआ, जहां एक पत्तल धोने की फैक्ट्री में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते की लपटें देखते ही आसपास के लोगों ने समर पंप से आग बुझाने का प्रयास किया। जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो बाड़ी और बसेड़ी से 2 दमकलें बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री की 10 लाख रुपए की मशीन और स्टेबलाइजर जल गए, साथ ही फैक्ट्री में रखे पत्तल धोने और कच्चा माल जलकर भी राख हो गया। कुल मिलाकर करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरा आग हादसा बाड़ी कस्बे से एक रेडीमेड की दुकान में अचानक आग लग गई। होमगार्ड जवान देवेंद्र गुर्जर और तारा ने दुकान से निकलती आगों की लपटें देखकर तुरंत पुलिस और दुकानदार को सूचना दी। देर रात गश्त कर रही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक साहिल के पिता रईस खान ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, तो उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी ने जानबूझकर दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाई है। दुकान के पास से पेट्रोल की खाली बोतल भी बरामद हुई है। गश्त कर रही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर होमगार्ड जवानों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। दुकान का काउंटर और अन्य सामान जल गया, लेकिन बाकी सामान बच गया।
राजस्थान दिवस के तहत गुरुवार को जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में दिव्यांगजनों, निर्माण श्रमिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर के 92,000 निर्माण श्रमिकों को 1 करोड़ रुपए का डीबीटी हस्तांतरण किया। साथ ही डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, दिव्यांगजनों को पावर ड्रिविंग व्हील चेयर एवं अन्य सहायक उपकरण, 20,000 परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण तथा माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक वितरित किए गए। इसके अलावा ग्रामीण विकास के नए ई-वर्क पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। जिले में आयोजित इस समारोह में कई योजनाओं के तहत आमजन को लाभान्वित किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 100 लाभार्थियों को पट्टा वितरण किया गया, जिससे वे अपनी भूमि के वैध स्वामी बन सकें। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिव्यांगजनों को 20 ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, हियरिंग एड सहित अन्य उपकरण वितरित किया। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। वहीं 4 लाभार्थियों को निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत प्रत्येक को 9,000 रुपये की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किया गया। और मुझे ट्राईसाइकिल मिल गई है और मुझे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आराम से जाता रहूँगा, आता रहूँगा। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी भूमि पर जहाँ रह रहा था उसका पार्ट में कुछ नहीं था, तो मेरे को पट्टा मिला है। मैं अपनी ज़मीन का मालिक खुद हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज सामाजिक कल्याण विभाग, श्रम विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भरतपुर से अंत्योदय शिविर किया और वहाँ पर भी लोगों को स्वामित्व का पट्टा दिया गया और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनको स्ट्रेचर, उनके लिए व्हीलचेयर और कुछ लोगों को हियरिंग एड भी यहाँ पे दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई सारे दिशा निर्देश भरतपुर से उन्होंने इनॉग्रेट किया। धौलपुर नगर परिषद के परिसीमन में पचगांव, तगाबली और पुरानी छावनी गांवों को शामिल किया गया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि इस फैसले से इन गांवों को सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि वार्डों की संख्या 60 ही बनी रहेगी, लेकिन इन गाँवों के मतदाता मौजूदा वार्डों में जोड़े जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि पहले किसी वार्ड में 600 से 1100 मतदाता होते थे। अब लगभग इसे परिसीमन के बाद सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या समान हो जाएगी। परिसीमन के बाद नागरिकों को हाउस टैक्स और अन्य नगर निकाय शुल्क देना पड़ सकता है। यदि किसी को आपत्ति हो तो वे नगर परिषद कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस निर्णय पर स्थानीय नागरिकों ने भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे अवसर माना है। अभी ये जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में थे, पहले पेरापेरी में जो गांव थे, तगावली, पचगांव और छावनी, तो ये तीनों गांव जो आलसो हमारे पेरापेरी क्षेत्र में आ रहे थे, तो अभी हमने वार्डों का पुनर्गठन किया, तो हमने तीनों गाँवों को सम्मिलित किया है। वार्ड 60 ही रहने थे, तो हमने जो पहले क्या हो रहा था कि जो आबादी के हिसाब से 2011 की जो जनगणना थी, आबादी के हिसाब से वार्डों में डिफरेंस, किसी वार्ड में 600 वोटर थे, किसी में 1100 थे, तो हमने समान कर दिया। अब उसमें किसी वार्ड में तो आपको 2000, 2100, 2200 मतलब इक्वल कर दिए। तो सभी हमने 60 वार्डों का जो सीमांकन है कर चुके हैं और 27 को मार्च को हम इसका विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पेपर में इशू कर देंगे, जो भी एज पर रूल्स है। फिर उसमें जो आपत्ति किसी को है तो आपत्ति पेश कर सकता है। इससे क्या लाभ मिलेगा सर इसका? एक्चुअल में ये जो गांव है, ये जो नगरीय सीमा से सटे हुए गांव थे और नगरीय सीमा में सटे होने के बावजूद भी जैसे हमारे सफाई का इशू आ रहा था, अतिक्रमण का भी आता, अतिक्रमण कार्रवाई फिर भी कर रहे थे। तो ये नगर पालिका क्षेत्र में ये पहले से सटे हुए गाँव थे, तो इनके आने से एक तो नगरीय सीमा में तो वृद्धि होगी, राजस्व आय भी बढ़ेगी हमें और इनका डेवलपमेंट भी होगा। जो एज पर रूल्स है, इन जो 3 गाँव इनका डेवलपमेंट भी होगा। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने 3 माह से फरार चल रहे चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर जंगलों में फरार हो गया था। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जनवरी माह में तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने मोड़ पर नाकाबंदी की थी। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे ड्राइवर बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर जंगल में फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर फरार हुए आरोपियों में से एक आरोपी ब्रजराज पुत्र मुंशी सिंह निवासी रजई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है और हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार के साथ पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से घटना के दिन मौके से फरार हुए दूसरे ड्राइवरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर शहर के आरएसी रोड स्थित गंगा बेटी मंदिर परिसर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। कथा प्रारंभ करते ही श्री राम धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर महाराज ने कहा कि जीव है गोपी, कृष्ण है ईश्वर, परमात्मा से आत्मा का मिलन है। महाराज कंस वध गोपी उद्धव प्रसंग में बताया कि गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान छोटा पड़ गया। उन्होंने बताया कि रास तो जीव का पर ब्रह्म ईश्वर के साथ मिलन की कथा है। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति का फल प्राप्त होता है तो उसे रास कहा जाता है। कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी भक्तों को खूब आनंदित किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त ईश्वर प्रेम में आनंदित होते हैं और श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह में शामिल होते हैं, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथा व्यास ने कहा कि जब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में रोता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं। धौलपुर में 13 साल पुराने कृषि उपज मंडी शुल्क मामले में धौलपुर की अदालत ने व्यापारियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। मामला धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें व्यापारियों राजेंद्र प्रसाद, महेश चंद और प्रवीण कुमार पर आरोप था कि उन्हें बाहरी राज्यों से चीनी, गुड़ और बूरा आयात कर थोक व्यापार किया, लेकिन उनका अपने खाते में इंदराज नहीं किया और न ही 7,57,590 रुपये का मंडी शुल्क जमा किया। परवादी पक्ष ने अदालत से शुल्क समेत पेनल्टी वसूलने और आरोपियों को सजा देने की मांग की है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने दलील दी कि परिवाद गलत तथ्यों पर आधारित है और उनके मुमकिन मंडी शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके समर्थन में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की विभिन्न मिसालें पेश की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह मीणा ने मामले में सुनवाई के बाद कृषि उपज विपणन अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करा दिया।